बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको फिर से खुश आमदीद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि मेरे देखने वाले तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हबीब फार्मेसी के देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे और आपकी तमाम परेशानियों को और बीमारियों को दूर करिए। हबीब फार्मेसी की दिल से दुआ है। तो जनाब, हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है रूलिंग 40 कैप्सूल्स। 14 कैप्सूल्स हैं और ओमीपेराजोल इसका फार्मूला है। हाई क्यू कंपनी की ये मेडिसन है। तो आज आपसे होगी इसके बारे में बहुत सारी गपशप, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हबीब फार्मेसी की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हबीब फार्मेसी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है रूलिंग 40 ओमीपेराजोल। वो उन पेशेंट के लिए है ये कैप्सूल्स इसकी ओमीपेराजोल के, जो शदीद स्टमक की तकलीफ़ में, मैदे की जलन यानी मैदे में बदहज़मी, मैदे में तेज़ाबियत, खाना हज़म ना होना, उल्टियों का लगना, मैदे में ज़ख़म हो जाना, जलन हो जाना, सांस की नाली में जलन होना, सांस की नाली में जलन होना, खुराक की नाली में जलन होना, जो शदीद तेज़ाबियत, बदहज़मी, खट्टी डकारें, उल्टी, मतली, कैच, जितनी भी शदीद तकलीफ़ों में आप सब घिरे हुए हैं, तो इसलिए डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मैदा यानी स्टमक जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है, वो खाने को सही तरह से हज़म नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए डॉक्टर उनको ये रेकमेंड करते हैं मैदे की जलन, तेज़ाबियत, बदहज़मी, अल्सर वाले पेशेंट के ज़ख़म, इसके अलावा खट्टी डकारों का आना, जलन वाली डकारों का आना, मिर्च वाली डकारों का आना, बदहज़मी होना, खाना खाने के बाद उल्टी किसी कैफियत होना, तेज़ाबियत होना, और वो पेशेंट जिनकी मैदे में शदीद ज़ख़म है या जिनके मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है या जलन रहती है, क्योंकि मैदे में जो एसिड होता है वो खट्टी और तली हुई और मिर्चें मसालेदार चीज़ें खाने की वजह से वो एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उससे रिलीफ देने के लिए डॉक्टर रूलिंग कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। इससे पहले आपको मैंने ओमीपेराजोल के अलावा इसोमीपेराजोल यानी ईसो की भी वीडियो दिखाई थी अपने इसी चैनल पे, तो उसका भी यही फंक्शन था, यानी उसका भी सारा यही काम था जो इसका है, लेकिन बस फ़र्क इतना है, ये रूलिंग है वो ईसो है, इसोमीपेराजोल है, ये ओमीपेराजोल है। तो फार्मूले का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट काम इसका एक ही है। तो आपने ये लेना है, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं। मैंने आपको रूलिंग साशे की भी पूरी वीडियो दिखाई थी। जो पेशेंट कैप्सूल लेने से अवॉइड करते हैं, यानी जो मेडिसिन नहीं ले पा रहे होते, तो वो साशे भी डेली एक ले सकते हैं। 3 से 4 हफ्ते तक रेगुलर एक साशे ले सकते हैं, उससे आपका स्टमक बिल्कुल सेट हो जाएगा। लेकिन आपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी है। बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। ओवरडोसेस की वजह से कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपके सामने आ सकते हैं, मरोड़ लग सकते हैं, दस्त लग सकते हैं, या फिर नौसिया भी हो सकता है, या फिर आपको ओवरडोजिंग की वजह से जो है आप लोगों को हेडेक वगैरह भी हो सकता है। लेकिन अभी तक इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए, क्योंकि ओवरडोजिंग होती है तो साइड इफ़ेक्ट आते हैं कॉमन सामने। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख़याल रखना है। और अगर जब आप रूलिंग 40 ओमीपेराजोल का यूज़ेस इस्तेमाल यानी करें, तो आपने परहेज़ मुकम्मल करना है, बदपरहेज़ी नहीं करनी, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और आपने यूज़ जब करना है, आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी। यही हबीब फार्मेसी में हर बार मेरी आपको एक एडवाइस होती है। तो जनाब, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने करना है हबीब फार्मेसी को दिल से सपोर्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।